आने वाला तूफान। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अनुसार मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा व्हाइट पेपर इशू किया गया, जिसमें भारत के संविधान में कुछ सुधार के लिए कुछ प्रपोजल थे। ये व्हाइट पेपर ब्रिटिश सुविवेचित किया जाना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों के साथ। ये घोषणा बहुत सारे भारतीय लीडर्स के लिए निंदा का कारण बनी। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद उन नामों की घोषणा हुई जिनको कमेटी ज्वाइन करनी थी। 17 लोग ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 32 ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चुने गए थे। अंबेडकर जी भी उन्हीं डेलीगेट्स में से एक थे। इसके लिए अंबेडकर ने बाकी डेलीगेट्स और उनके अनुयायियों से जबरदस्त परामर्श किए, यहाँ तक कि वो परामर्श करने गांधी जी के पास यरवदा जेल भी पहुंच गए। 6 मई 1933 में वो लंदन पहुंचे। काफी व्यस्त समय होने के बावजूद भी वो गांधी जी की हालत पर जायजा लेते रहे, यहाँ तक कि वो अपने मित्र किर्लोस्कर की हालत भी पूछते रहे। किर्लोस्कर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी स्थिति देखकर अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराज से उनकी आर्थिक स्थिति के लिए पैसे प्रदान करने के लिए पिटीशन भी दायर की, ताकि किर्लोस्कर का आखिरी जीवन सही से बीते। लंदन पहुंचने के बाद जॉइंट कमेटी के भारतीय डेलीगेट की कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे ये निश्चित हुआ कि व्हाइट पेपर की खामियां ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाएं। इस मीटिंग में अंबेडकर जी ने अपने साथियों से बताया कि दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे, क्योंकि उनके लोगों पर उच्च जाति के हिंदू ने बहुत अत्याचार किया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अंबेडकर जी ने सर विंस्टन चर्चिल के समक्ष ऐसे आंतरिक और चुभने वाले सवाल किए जिससे वो एकदम चुप हो गए। चर्चिल, जिनको इतना ज्ञान था, इतनी अच्छी इंग्लिश थी, वो भी अंबेडकर जी के आगे कुछ नहीं बोल पाए। ज्वाइंट कमेटी ने अपनी वार्ता नवंबर 1933 में खत्म की। उनके वापस बॉम्बे लौटने के बाद उन्होंने कुछ अखबारों को इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि व्हाइट पेपर में जो भी है वो अस्पृश्य लोगों की भलाई में ही है। बीते 4-5 सालों ने अंबेडकर जी की मानसिक और शारीरिक अवस्था पर बहुत चोट की। किसी करीबी की सलाह पर वो अपना इलाज कराने महाबलेश्वर के आयुर्वेद आचार्य के यहाँ गए। वहाँ पर इन्होंने अपना सर मुंडवाकर और सन्यासी का चोला धारण किया। तब जाकर उनकी तबीयत पहले जैसी हुई। वो बहुत खुश थे कि जो बिल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। इसी बात की उन्हें उत्सुकता थी। उन्होंने वकील और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर का पदभार भी संभाल लिया। धीरे धीरे करके इन्होंने पैसे बचाए और उन पैसों से अपना घर बनाने की सोची। दादर के हिंदू कॉलोनी में वो अपना घर बनाने में लग गए। उन्होंने किसी भी आर्किटेक्ट की सहायता नहीं ली, बल्कि खुद ही किताबें पढ़कर अपना घर कुछ ऐसे डिजाइन किया कि जिससे उनकी सारी किताबें एक यथास्थित स्थान पर आ जाएं। ये घर 1937 में बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम राजगृह था। घर का निचली माला रहने के लिए था और ऊपरी माला उनकी किताबों के लिए, जो इन्होंने देश विदेश जाकर इकट्ठा की थी। उस समय तक अंबेडकर जी की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। अंबेडकर जी इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास अपनी पत्नी को देखने का भी समय नहीं था, जिससे वो मृत्युशैया पर पहुंच गई थी और अंत में दुर्भाग्यवश 27 मई 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। इस पवित्र औरत ने कभी भी अंबेडकर जी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सब कुछ सहती रही और उनको प्रोत्साहित करती रही। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो पंढरपुर जाएं, जो कि महाराष्ट्र का धार्मिक स्थान है। हालांकि उनके दलित होने के कारण वहां के पंडित उनसे हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे और दूर से ही पूजा अर्चना करने के लिए कहते थे, पर अंबेडकर जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते थे कि उस पंढरपुर को भूल जाओ जो तुम्हें पूजा अर्चना करने से रोकता है, बल्कि हम खुद ऐसा पंढरपुर बनाएंगे जिसमें हर तबके का व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकता हो। अंबेडकर जी के धार्मिक ना होते हुए, भगवान और हिंदू रिवाज को ना मानते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी का क्रियाकर्म हिंदू रीतियों से ही किया। उन्होंने अपना सर भी मुंडवाया और शोक के दौरान भगवा कपड़े भी पहने।
उनकी पत्नी के जाते ही उन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रिंसिपल की नौकरी प्राप्त हुई, जिसको उन्होंने 1 जून 1935 को ज्वाइन किया। फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लिया। जब कांग्रेस लीडरों ने पूना पैक्ट से अपने हाथ खींच लिए, उस वक्त अंबेडकर जी उनकी इस हरकत से बहुत निराश और हताश हुए। उनके मन में निरंतर ये ख्याल चलने लगा कि कैसे वो अपने अनुयायी और अपने तबके के जीवन के स्तर को बढ़ाएं, कैसे वो अस्पृश्यता जैसे अभिशाप से अपने लोगों को मुक्त कराएं। अखबारों में ये खबर आने लगी कि दलित कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी अपना धर्म बदलने की घोषणा करेंगे, जो कि 1935 में योला में होनी थी। ये खबर उच्च जाति के हिंदुओं के लिए बिजली की तरह गिरी। उन्होंने अंबेडकर को पत्र लिखकर ऐसा ना करने के लिए कहा। एक सभा में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उनका और उनके पूर्वजों का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं और वो अपने पूर्वजों को हिंदू नहीं मानेंगे। उन्होंने पूना पैक्ट बस इसलिए साइन किया था क्योंकि गांधी जी ने उनसे ये करने का आग्रह किया था। बाद में जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें समझ में आया कि ऊंची जाति के हिंदुओं ने उनसे सिर्फ झूठे वादे किए थे। उनका दलितों और अस्पृश्य समाज को लेकर कोई विचार नहीं है। हिंदुओं ने उनकी उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया। 1930 में जब दलित समाज के समूह ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने का निर्णय लिया तो अंबेडकर जी ने उनसे थोड़ा और समय ठहरने को बोला। वो देखना चाहते थे कि हिंदू अपने वादे के मुताबिक अस्पृश्यता हटाने के लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं। योला की सभा में करीब 10,000 दलित और अस्पृश्य तबके के लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि बहुत दूर से आए थे। उन्होंने फिर से सभा में अस्पृश्य लोगों पर हुए अत्याचार, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हीं के धर्म के लोगों ने उन्हें साधारण से मानव अधिकार से भी वंचित कर रखा है, क्योंकि अस्पृश्यता उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि वो जन्म से शूद्र पैदा हुए थे। तो उन्होंने सबके समक्ष ये प्रश्न रखा कि क्या वो सब हिंदू धर्म को छोड़ना चाहेंगे अथवा कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे जिनमें उन्हें वो ही अधिकार मिले जो सबको मिलते हैं। सभा में उन्होंने एक वाक्य ऐसा बोला कि जिसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए, और वो ये था कि मैं आपको ये सांत्वना देता हूं कि मैं हिंदू होते हुए नहीं मरूंगा, जिसका मतलब था कि वो जरूर ही किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहेंगे। अंबेडकर जी की इस बात ने मानो भूचाल ला दिया हो। सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि धार्मिक पार्टी भी इस वाक्य से बहुत धक्के में आ गई। उनके पास सभी धर्मों से निमंत्रण आने लगे, चाहे वो सिख हो, इस्लाम हो या ईसाई ही क्यों ना हो। हर धर्म के लोग इन्हें अपनी तरफ खींच लेना चाहते थे। यहाँ तक कि इनके पास बनारस के महाबोधि समाज के सेक्रेटरी का भी टेलीग्राम आया। उन्होंने भीमराव से बुद्ध धर्म अपनाने का आग्रह किया, पर इनका ये निर्णय गांधी जी को पसंद नहीं आया था। उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उनका मानना था कि अस्पृश्यता खत्म होने वाली थी, ऐसे में धर्म परिवर्तन करना गलत है। वो कहते थे कि धर्म कोई चोला नहीं है जो उतार के फेंक दिया जाए या उसे रोज बदल लिया जाए, बल्कि धर्म तो आपके अंदर बसा हुआ है। अक्टूबर 30, 1935 में अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में जब हिंदू मिशनरी के लीडर मसूरकर महाराज ने जब ये सूचना सुनी तो उन्होंने अंबेडकर जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी से ये ना करने की विनती की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज का पतन होना तय था। मसूरकर महाराज अस्पृश्यता के अभिशाप को समझते थे और उन्होंने अंबेडकर जी से थोड़ा और धैर्य रखने के लिए कहा। श्री R.G. प्रधान और अंबेडकर जी की पत्रों के द्वारा वार्ता हुई, जिसमें प्रधान जी उनको धर्म परिवर्तन से रोक रहे थे, पर अंबेडकर जी उन्हें समाज में फैली इस कुरीति का आईना दिखा रहे थे। अंत में अंबेडकर जी ने ये कहा कि अगर हिंदू समाज अपने वादे पर टिका रहा और उसने अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ने में उनका साथ दिया अथवा उनकी उन्नति और विकास के लिए कार्य किए, तो वो अपने धर्म परिवर्तन के इस फैसले को 5 सालों तक त्याग देंगे। शोषितों के लीडर।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये घोषित किया कि वो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन 1937 में कराएंगे। ये घटना सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लिए ही मुख्य नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश इंडिया के लोग भी उत्साहित थे, क्योंकि उनको अपना लीडर चुनने का अधिकार मिलने जा रहा था। अंबेडकर जी ने ऊंची जाति के हिंदुओं का अपने लोगों की तरफ व्यवहार देखकर और पूना पैक्ट का हाल देखकर खुद की एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का आइडिया आया, जिसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1935 में किया। पार्टी ने लोगों से वादा किया कि वो दलित, शोषित, किसान, लेबर इत्यादि सभी की परेशानियों को सुनेगी और उसका जल्द से जल्द निपटारा करेगी। साथ ही साथ गांवों में आवास और समाज के सुधार का भी कार्य उनकी जिम्मेदारी होगी। नवंबर 1936 को भीमराव जी जिनेवा को रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि काम के बोझ में वो बहुत थक चुके हैं। थोड़ा हवा पानी का बदलाव होगा तो उनमें फिर से उतना ही जोश भर जाएगा। वो बॉम्बे जनवरी 1937 में लौट गए। वहां से लौटते ही वो अपनी पार्टी का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना हाथ दूसरे राजनीतिक पार्टी को भी बढ़ाया, जैसे LB भोपतकर जो डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के लीडर थे, और NC केलकर। केलकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शोषित वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं रख रही थी और उनका विकास नहीं हो पा रहा था। केलकर ने लोगों से मुख्य गुजारिश की वो अंबेडकर जी को वोट दें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंबेडकर जी दलितों के बेताज बादशाह हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दो मुख्य चेहरे उतारे ताकि वो अंबेडकर और भोपतकार वाली सीटों के विरुद्ध खड़े होकर दोनों को टक्कर दे सकें। फरवरी 17, 1937 में इलेक्शन आयोजित किए गए। उसके कुछ ही दिनों बाद उसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें ये निकलकर आया कि अंबेडकर जी ने भारी मतों से अपने विरोधियों को हराया। 17 में से 15 कैंडिडेट जो अंबेडकर जी ने खड़े किए थे, उनको निर्वाचित किया गया था। मार्च 1937 में एक और घटना घटी जिसने अंबेडकर जी की सफलता पर 4 चांद लगा दिए। वो ये थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट और थाने के असिस्टेंट जज ने ये फैसला सुनाया कि चवदार तालाब का इस्तेमाल अब दलित और अस्पृश्य समाज भी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर हिंदुओं के वोट पाए थे, पर फिर भी वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करने में असमर्थ थी। तब तक के लिए अंतरिम मिनिस्ट्री का गठन हुआ और ये माना गया कि ये बस केयर टेकर मिनिस्ट्री होगी और 6 महीनों में फिर से मिनिस्ट्री बुलाई जाएगी। आखिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंतरिम मिनिस्ट्री ने सम्मिलित किया और कांग्रेस पार्टी ने फिर से मेजॉरिटी में मिनिस्ट्री बनाई, जिसके प्रधान BG खेर हुए। आइए अब बात करते हैं अंबेडकर जी की देश की तरक्की में विभिन्न योगदान की। सबसे पहले जानते हैं उनकी लेजिस्लेटर की भूमिका में किए गए कार्य। अंबेडकर की खेर से पहली भिड़ंत तब हुई जब मिनिस्टर की 500 रुपए तनख्वाह, रहने के लिए घर और आने जाने का किराए का बिल पास कराना था। अंबेडकर जी इनके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि मिनिस्टर की तनख्वाह मार्केट में चल रहे रेट के अनुसार 75 रुपए ही सही है। बिल को पास कराने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला, योग्यता। दूसरा, लोकतंत्र। तीसरा, अखंडता। और चौथा और आखिरी है प्रशासन की शुद्धता। मंत्रियों को 75 रुपए से ज्यादा सैलरी देना गलत है। उस पर खेर ने ये तर्क देते हुए कहा कि ये सब मातृभूमि को सेवा के लिए उन्हें दिए जा रहा है। जब प्रोविंशियल असेंबली सेशन में नहीं थी, तब भी अंबेडकर जी न सिर्फ शोषित तबके बल्कि किसानों और खेती कर रहे मजदूरों के लिए कैंपेन चलाते रहे। इन्हीं कैंपेन में 17 सितंबर 1937 को अंबेडकर जी ने एक सभा रखी और उसमें उन्होंने जमीनों की खोटी व्यवस्था को खत्म किया। अंबेडकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खेती में दासव्रती की प्रथा को खत्म किया था, जो कि सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस लीडर और अंबेडकर जी की एक और असहमति हुई, जिसमें शेड्यूल कास्ट का नाम हरिजन रखकर बिल पारित कराया जाना था। अंबेडकर के एक अनुयायी BK गायकवाड़ ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया, जिसमें हरिजन के नाम को हटाया जाना था। उन्होंने अंबेडकर की सलाह लेकर एक स्पीच तैयार की, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर अस्पृश्य लोगों को हरिजन मतलब भगवान के बंदे बोला जाएगा, तो ऊंची जाति के हिंदुओं को क्या शैतान बोला जाएगा।
अगर सारे लोगों को हरिजन बोला जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अस्पृश्य लोगों को एक प्यारा सा नाम दे देना उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह अगर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे तब दलितों का विकास होगा। असेंबली में कांग्रेस के लीडर ज्यादा होने के कारण उनके इस अमेंडमेंट को स्वीकारा नहीं जा सका और उठा के फेंक दिया गया। इसको देखकर अंबेडकर जी अपनी सीट से उठकर बोलने लगे कि अगर इस अमेंडमेंट को पारित कर लिया जाता है तो किसी का इसमें नुकसान नहीं होता। क्योंकि असेंबली में कांग्रेस के लीडरों की मात्रा ज्यादा है तो मुझे डर है कि आगे के कोई भी बिल पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम असेंबली की आगे की कार्यवाही छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें वर्किंग क्लास का चैंपियन भी कहा जा सकता है। सिर्फ दलितों और अस्पृश्य लोगों के लिए ही नहीं, अंबेडकर जी ने मजदूरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ी। इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया। सितंबर 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल पास करना चाहा। अंबेडकर जी ने ये कहकर इस बिल की आलोचना की कि ये सिर्फ व्यापारियों को ही फायदा पहुंचाएगा, मजदूरों को नहीं। इस वजह से अंबेडकर और खेर की मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर के.एम. मुंशी का वाद विवाद भी हुआ, पर कांग्रेस का बहुमत होने के कारण यह बिल पास कर दिया गया। 7 नवंबर 1938 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक दिन की स्ट्राइक रखी। बॉम्बे के सारे मजदूरों को इसमें हिस्सा लेने के लिए बोला। इसमें 80,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिसका आयोजन जमुना दास मेहता कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये स्ट्राइक रखी गई, जिसमें अंबेडकर और जमुना दास मेहता ने मिल के स्थानों का जायजा लिया जहां पर ये मजदूर काम करते थे। पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए। उनमें से एक पुलिस वाला भी था और कुछ दारोगा भी थे। इसको देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। उसी शाम को जमुना दास मेहता ने फिर से एक मीटिंग रखी, जिसमें सारे मजदूरों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी कि उन्होंने बहुत शांति से इस स्ट्राइक को समाप्त किया। इस सभा में अंबेडकर जी ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी पक्का वादा करे कि वो दलितों और मजदूरों का साथ देंगे तो वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही कई आयोजन और आंदोलन के जरिए उन्होंने दलितों के लिए प्रखर आवाज उठाई। अब तक अंबेडकर दलितों और मजदूरों के प्रिय लीडर बन चुके थे। उनके लीडर होने की विशेषताएं उनकी स्पीच में साफ नजर आई थीं, जब उन्होंने 20 जुलाई 1942 को नागपुर में लोगों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, सही के लिए लड़ने के लिए आपको मेरी सहमति की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस सहमति के लिए आपकी ज्यादा जरूरत है। आपने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है, हमें आपसे किसी और तरह की सहमति चाहिए और वो है साहस, एकता और दृढ़ता की। हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई जीत नहीं जाते। आप अपनी तरफ से कोशिश करने का वादा करिए और हम अपनी तरफ से लड़ने का वादा करते हैं। न्याय हमारे साथ होते हुए हमें नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इसमें कुछ भी भौतिक या अनैतिक नहीं है। हमारा संघर्ष हमारी आजादी के लिए है। ये लड़ाई मानव अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए है, जिसको हिंदू समाज के द्वारा दबाया और विकृत किया गया है और हमेशा दबाया और विकृत किया जाएगा अगर राजनीतिक संघर्षों में हिंदू समाज जीत गया तो। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा और सलाह भी दूंगा कि शिक्षित होइए, आयोजित होइए और अगर वक्त पड़े तो आंदोलन भी कीजिए। खुद पर यकीन रखिए और आशा का साथ कभी मत छोड़िए। मैं सदैव ही आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं। इस तरह अंबेडकर जी ने एक सच्चे लीडर और लेजिस्लेटर की भूमिका बड़े ही साधारण पर दृढ़ तरीके से निभाई। ये सब जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान था नहीं, पर संघर्षों की आंच पर जलते हुए अंबेडकर जी ने अपना जीवन न्याय की भेंट चढ़ा दिया, जिसका फायदा अब हम लोग उठा रहे हैं। ये सब बस उनका और उनके अनुयायियों का ही किया गया प्रयास है, जो अब हम सींच रहे हैं। नई ऊंचाइयां। दूसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से कांग्रेस पार्टी असमंजस में आ गई।
नवंबर 1939 के पहले सप्ताह में ही कांग्रेस के हाई कमांड पर कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया और अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। स्टैफर्ड क्रिप्स के मिशन के असफल हो जाने के कारण सारी राजनीतिक पार्टी की सहमति से ये आंदोलन लॉन्च किया गया। गांधी जी और जिन्ना ने ही नहीं बल्कि अंबेडकर जी ने भी क्रिप्स के मिशन को अस्वीकार किया। हालांकि सबके अलग अलग कारण थे इस मिशन को ठुकराने के। अंबेडकर जी ने इसलिए इस मिशन को नहीं स्वीकारा क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने भारतीय मुस्लिम को अलग स्टेटस दे दिया था, पर दलित और शोषित समाज के हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए थे। अंबेडकर जी का 50वां जन्मदिन 14 अप्रैल 1942 को बहुत धूमधाम से मनाया गया। शोषित और दलित समाज के लोगों ने ही नहीं बल्कि ऊंची जाति के हिंदू लीडरों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 19 अप्रैल को इनके जन्मदिन का जश्न चौपाटी में भी मनाया गया, जिसमें M.R. जयकर अध्यक्ष थे। इस अवसर पर जयकर ने कहा कि वो अंबेडकर जी को बचपन से जानते हैं। दलित समाज से उठकर आना, इतनी पढ़ाई करना और समाज को जोड़ने के कार्य में कार्यरत रहना, ये सिर्फ अंबेडकर जी ही कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने स्थिति, इतिहास और धर्म को जाना, समझा और गहन अध्ययन किया, तब जाकर वो इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अच्छे पुरुषों ने कभी अस्पृश्यता को मिटाने की सही ढंग से कोशिश ही नहीं की। इसलिए उन्होंने कैंपेन बनाए और उच्च जाति के हिंदू द्वारा फैलाई गई अस्पृश्यता की प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भी सुधार किया। इस तरह से उन्होंने खुद को सच्चा देशभक्त साबित किया है। जून 1942 के तीसरे हफ्ते में ये अफवाह फैली कि वायसरॉय और भारत के गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी सदस्यों की सूची में अंबेडकर जी का भी नाम था। इस अफवाह को प्रामाणिकता तब मिली जब ये खबर पक्की हो गई और रामस्वामी अय्यर, मोहम्मद उस्मान, अंबेडकर, जेपी श्रीवास्तव और जोगिंदर सिंह का नाम सदस्यों के लिए चुना गया था। अंबेडकर का नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करना बहुत ही प्रशंसनीय था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कहा कि इससे मजदूर तबके के लोगों का विकास अच्छे से हो पाएगा। ये पहली बार था जब किसी अस्पृश्य हिंदू का नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया था। इसके बाद ही अंबेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस की सभा को संबोधित करने नागपुर चले गए थे। वहां जाकर उनके पास वायसरॉय का संदेश आया कि उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर पोर्टफोलियो के लिए चुना गया है। बॉम्बे लौटने के बाद वो दिल्ली जाने के लिए जल्दी करने लगे। वायसरॉय का लेबर पोर्टफोलियो का पद उन्हें दिए जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक रिसेप्शन पार्टी में अंबेडकर जी ने कहा कि उन्हें कभी भी ऊंचाई पर जाने का लोभ नहीं है। जब उन्हें लगने लगेगा कि वो मजदूरों का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अगस्त 1942 में जब क्विट इंडिया आंदोलन की घोषणा हुई तो सितंबर 1942 में भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सेंट्रल असेंबली में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें अंबेडकर जी ने ये कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि कांग्रेस पार्टी और गांधी जी द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो अहिंसा का मूल तत्व भूलता जा रहा है। इसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और पूरे देश में तहलका मच गया। उधर गांधी जी ने भी आगा खां पैलेस में 21 दिन का व्रत शुरू कर दिया। पूरा देश सदमे में था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भारतीय सदस्यों के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी, पर अंबेडकर जी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लेबर तबके की तरक्की के लिए उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होना जरूरी है। स्टैंडिंग लेबर कमेटी का पहले ही गठन हो चुका था। उसकी तीसरी सभा बॉम्बे गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में हुई। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल यूनिट के जॉइंट लेबर कमेटी का गठन हो ताकि दूसरी विश्व युद्ध का प्रकोप इस पर ना पड़े और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी गठन हो। वो मजदूरों के लिए छत, खाना, पढ़ाई और जरूरत की सारी सामग्री का इंतजाम उनके मालिकों से कराना चाहते थे। अप्रैल 1944 में अंबेडकर जी ने एक बिल पास कराया जिसमें उन मजदूरों के हक और उनको छुट्टियों में भी वेतन दिए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद ही गांधी जी को उनके स्वास्थ्य के चलते आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया गया था। वो वहां से अपना उपचार कराने पंचगनी चले गए।
राजगोपालाचारी द्वारा एक घोषणा कराई गई कि जिन्ना के लिए गांधी जी के पास कुछ ऑफर है, पर उसमें क्या है उसको नहीं प्रकट किया गया था। वीर सावरकर और साथ ही बहुत सारे भारतीय लीडर का मानना था कि ये उनके साथ धोखा हुआ है। हालांकि बाद में पता चल गया था कि इस संदेश में क्या है। अंबेडकर जी ने इस घटना को बहुत ही शांत तरीके से लिया और गांधी जी से पत्र के जरिए कहा कि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हिंदू और अस्पृश्यता के मसले को सुलझाना भी उतना ही जरूरी है। जिस पर गांधी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि वो अंबेडकर जी की योग्यता से पूरी तरीके से वाकिफ हैं, वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, पर उनके लिए ये मामला आस्था और धर्म का है और इसमें जो भी सुधार होगा वो हिंदू समाज के अंदर ही होगा। उन्होंने दलितों की समस्याओं का जड़ से समाधान निकालने का बहुत प्रयत्न किया। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद सभी लीडर और पार्टी पुरजोर कोशिश में लग गई कि कैसे इस गतिरोध को हटाया जाए। इसके लिए भूला भाई देसाई और लियाकत अली खां में एक पैक्ट भी हुआ जिससे दोनों पार्टी एक साथ आ जाएं। लॉर्ड वेवेल, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे, लंदन के लिए रवाना हो गए ताकि वो वहां इस पैक्ट के बारे में चर्चा कर सकें। इस समय अंबेडकर जी भी भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। मई 6, 1945 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वार्षिक उत्सव में उन्होंने ये बात रखी कि लेजिस्लेचर में माइनॉरिटी समाज को ज्यादा तरजीह दी जाए और दूसरे हिंदुओं को थोड़े में ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि वो एक अखंड भारत चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग से ये अपील की कि वो उनके प्लान को स्वीकार कर लें, क्योंकि ये उन्हें ज्यादा सुरक्षा देगा और उनके हिंदू प्रधानता के भय को भी कम करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य नीची जाति के लोगों को बढ़ावा देना था। अंबेडकर जी के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सबने बहुत आलोचना की। लॉर्ड वेवेल ने भारत लौटने के बाद सारे कांग्रेस लीडर को जेल से छोड़ दिया और उनकी शिमला में एक मीटिंग रखी। अंबेडकर जी ने इसमें भाग नहीं लिया तो वो सभा अंतरिम मिनिस्ट्री के गठन के प्रश्न पर ही रुक गई। कांग्रेस ने अपने मुस्लिम लीडर रखने की बात कही तो वहीं पर जिन्ना चाहते थे कि अंतरिम मिनिस्ट्री में मुस्लिम लीग से ही किसी को सदस्य बनाया जाए। विश्व की राजनीति में भी उठापटक चल रही थी। उधर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद सरेंडर कर दिया था, तो दूसरी तरफ हिटलर की डिफेंस सेना भी कम पड़ती जा रही थी। लॉर्ड वेवेल फिर इंग्लैंड का दौरा करके वापस आए। इधर सारी राजनीतिक दल भी इलेक्शन के लिए जोर शोर से लग गए। कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन क्विट इंडिया नारे से किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान या नहीं स्लोगन से किया, तो हिंदू महासभा ने आजादी और अखंडता से किया। अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तो मानो गहरे संकट में थी, क्योंकि ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही मशीनरी। उन्होंने पूना में एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने शोषित तबके के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राजनीतिक ताकत अब उन्हें लेनी होगी। ऐसी ही कई मीटिंग उन्होंने अहमदाबाद, अकोला, नागपुर और मद्रास में की। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने काम को कभी भी अनदेखा नहीं किया। इन्होंने 7वें इंडियन नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन किया। मार्च 15 को ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये भारत का अधिकार है कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से आजाद हो सकें। क्रिप्स मार्च 24, 1946 को भारत पहुंचे और गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, एसपी मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और साथ ही भोपाल के नवाब के साथ वार्ता की। अप्रैल 5, 1946 को ब्रिटिश के डेलीगेट्स ने अंबेडकर और मास्टर तारा सिंह के साथ एक मीटिंग भी की। ब्रिटिश डेलीगेट्स की मीटिंग में उन्होंने उनके समक्ष एक मेमोरेंडम रखा जिसमें भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट की सुरक्षा के लिए प्रावधान रखा जाए। उन्होंने अपना फैसला स्टेट पेपर के साथ सुनाया जिसमें सेंटर में अंतरिम गवर्नमेंट के बनाए जाने, फेडरेशन और इंडिया और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने की बात कही। उस पर पेपर में शेड्यूल कास्ट की मांग के लिए कुछ भी नहीं था। स्टेट पेपर के रिलीज होते ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विघटन हो गया और अंबेडकर जी मई 1946 को बॉम्बे आ गए। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री
बॉम्बे आने के बाद भीमराव जी शिक्षा के क्षेत्र में बिजी हो गए। पीपल एजुकेशन सोसाइटी, जिसका निर्माण भीम ने 8 जुलाई 1945 को किया था, उसी के अंतर्गत उन्होंने 20 जून 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। पर एजुकेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य गरीब और दलित तबके या फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा प्रणाली और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। इस नवीन स्थापित कॉलेज में अध्यापन कर्मचारियों की भर्ती के लिए अंबेडकर जी ने उनकी शिक्षा और योग्यता को वरीयता दी थी और ना ही उनकी जाति को, और इसीलिए उनके कॉलेज में ऊंची जाति के लोग ज्यादा थे। अंबेडकर जी चाहते थे कि उनके कॉलेज में अध्यापक और छात्र दोनों ही बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित हों, इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज का नाम सिद्धार्थ रखा, जो बुद्ध के बहुत सारे नामों में से एक है। उन्होंने हमें समानता दिखाई, और ये समानता सिर्फ पुरुषों के बीच ही नहीं बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच की भी थी। पीपल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दूसरा शिक्षण संस्थान खोला गया, जो कि औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज के नाम से जाना गया। इसकी आधारशिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सितंबर 1951 में रखी। इस संस्थान का नाम ग्रीक राजा मिनंदर पर रखा गया, जिनको बुद्धिस्ट में मिलिंद भी कहा जाता है। अंबेडकर के अनुसार मिलिंद ने एक महान शोध छात्र की प्रसिद्धि हासिल की थी। बुद्ध से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने महल में भिक्षु और बुद्धिज्म के छात्र को बुलाया, पर उनके यहाँ कोई नहीं आया। उन्होंने अपने सेनापति से किसी भी भिक्षु को लाने के लिए कहा। उन्होंने नगासेन की मुलाकात राजा से कराई और राजा ने नगासेन से बुद्ध धर्म के बारे में जाना। राजा और भिक्षु के बीच में जो भी वार्ता हुई उसको मिलिंद पन्हा के नाम से किताब में सृजित कर दिया गया। मिलिंद और सिद्धार्थ दोनों ही कॉलेज अपनी ताकत और महत्ता में आगे बढ़ते गए। पीपल एजुकेशन सोसाइटी ने बाद में महाराष्ट्र में ही बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना की। भीमराव जी इन सारे संस्थान में जाया करते थे और छात्रों और अध्यापकों को संबोधित किया करते थे। उनकी स्पीच ज्ञान और उनके छात्र जीवन के अनुभवों से भरी हुई थी। वो हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य उम्र भर छात्र ही रहता है और कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बनानी चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने खुद तपते सूरज में खड़े होकर बिल्डिंग के बनने में निरीक्षण किया और तकनीकी मामलों में निर्देश भी दिए। जब भी वो वहां जाते थे तो कॉलेज में ही किसी छोटे से कमरे में ठहरा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि होटल में रुककर वो व्यर्थ में पैसा खर्च करेंगे। एक बहुत ही प्रेरणादायक वाकया हुआ जब अंबेडकर जी और उनके कुछ मित्र औरंगाबाद गए और वहां पर उन्होंने एक्टर दिलीप कुमार और उनकी बहन को देखा। वो दोनों अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने आए थे। भीमराव जी के मित्र ने कहा कि चलो हम दिलीप जी से मिलते हैं, क्या पता वो हमारे कॉलेज के लिए कुछ डोनेशन ही दे दें। जिस पर भीमराव ने गुस्सा करते हुए कहा कि हम अपने कॉलेज के लिए किसी भी एक्टर, व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा नहीं लेंगे, ना ही हम अपने संस्था का नाम उनके नाम पर रखेंगे। इसीलिए हमने अपने संस्थानों के नाम सिद्धार्थ और मिलिंद रखा है, ताकि हमारे अध्यापक और छात्र उनसे कुछ सीख पाएं, उनके जीवन से कुछ सीख ले पाएं। उसके बाद वो लोग दिलीप कुमार की प्रतिक्रिया को जानने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बिल्कुल मेरे पिता जैसे हैं। हम उनकी भावना की प्रशंसा करते हैं। इन कॉलेजों को बनाने में बहुत सारे लोगों ने भीमराव जी की मदद की। राय साहिब GT मेश्राम ने बिल्डिंग के निर्माण कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि वो एक इंजीनियर नहीं थे, पर वो अपने काम में सबसे आगे थे। वो दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। थकान के चलते उन्हें एक दिन हार्ट अटैक आया और वो रस्सी से बंधे बंधे ही भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद उनकी जगह कर्मवीर गायकवाड़ ने ली। RR पवार भी उनके लिए बहुत काम के व्यक्ति साबित हुए। प्रोफेसर VG राव भी बहुत दयालु, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। DG जाधव ने एडमिनिस्ट्रेटर का पदभार संभाला। RR भोले ने अपने संस्थान का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये संस्थान इतना आगे बढ़ पाया था। मिलिंद कॉलेज के कस्टोडियन रुजानजी भरसखले भी संस्थान के वफादार कर्मचारी थे।
हालांकि उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी, पर फिर भी उनकी उपस्थिति कॉलेज के कोने कोने में पाई जाती थी। कॉलेज के कर्मचारी सर्वोत्तम क्षमता के व्यक्तियों में से थे। उन्होंने छात्रों के लिए पढ़ाई से लेकर बहुत सारे अवसर प्रदान किए। प्रोफेसर गंगाधर मराठी नाटक कर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। एनपी शर्मा ने स्पोर्ट्स और एनसीसी में अच्छा काम किया। उनके कार्यकाल में कॉलेज ने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस जैसे इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट में कई खिताब हासिल किए। उनके द्वारा आयोजित एनसीसी कैंप ने उनके सुपीरियर से बहुत वाहवाही बटोरी। उनकी छात्रों के बीच प्रसिद्धि का ये राज था कि वो उनके साथ खेलते थे, उनको शिक्षित करते थे, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझते थे, उनके साथ खाते थे और यहाँ तक उनके साथ डांस भी किया करते थे। हमें एनआर तावड़े को भी याद करना चाहिए, जो उस समय मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जिनकी सलाह से भीमराव जी अपने संस्थानों को बेहतर बनाते रहते थे। उनकी सबसे बड़ी भूमिका दलितों के पहली जनरेशन के छात्र के रूप में रही। हम पहली जनरेशन की पढ़ाई की स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं। इन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र जो कि पहली जनरेशन के छात्र थे या फिर शेड्यूल कास्ट के छात्र थे, इस समाज के लोगों की प्रारंभिक शिक्षा की भी कोई प्रथा नहीं थी। हद से ज्यादा गरीबी और सामाजिक लाचारी ये दो वजहें थीं जिसकी वजह से ये लोग अपनी शिक्षा का अधिकार भी नहीं प्राप्त कर पाते थे। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत से छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती भी थी वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती थी। वो लोग अपने रहने ठहरने का भी बहुत मुश्किल से बंदोबस्त करते थे। पूरे दिन में बस एक बार खाना खाते थे। उनके पास लिखने के लिए पर्याप्त कॉपियां भी नहीं होती थी और उनका रेफरेंस बुक खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्हें क्लास में बताए गए नोट्स और लाइब्रेरी की किताबों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पर इसके बाद भी उनमें गजब का साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ता थी। ये तो उनकी पढ़ाई करने तक की बात हुई। अब जानते हैं कि उनके पढ़ाई करने के बाद क्या हाल होता था। उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती थी और इससे वो फिर निराश और हताश हो जाते थे। उन्हें फिर भूखा सोना पड़ता था। अगर उन्हें नौकरी मिलती भी थी तो दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती थी। उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हो जाता था। वो खुद अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे और उन पर उनके परिवार का भी बोझ आ जाता था। पर लोग उनकी स्थिति को नहीं समझ पाते थे। सबको ये लगता था कि उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई, मुफ्त में उन्होंने पढ़ाई कर ली, नौकरियों में उनका कोटा है तो उनका जीवन मजे से कट रहा होगा। पर वो स्थिति ऐसी थी कि लोगों को उन्हें समझना चाहिए था, उनकी सहायता करनी चाहिए थी और उनके लिए वो करना चाहिए था जो भी उनके बस में था। इन संस्थानों का योगदान छात्रों के परिणाम पर भी निर्भर करता था। जो छात्र इन संस्थानों में विषम परिस्थितियों में पढ़े थे वो बहुत हाई पोस्ट पर कार्यरत हुए और उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ हासिल किया। वो पूरे देश में कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं साइंटिस्ट, कहीं प्रिंसिपल, कहीं शिक्षा शास्त्री के रूप में कार्यरत हुए। उनमें से एक छात्र ने बैंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में 3 पीएचडी डिग्री के साथ बहुत हाई पोस्ट हासिल की। एक छात्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज की भूमिका निभाई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे इन संस्थानों ने हमें महान व्यक्तियों की भेंट दी है। बाबा भीमराव जी ने शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर हमें अपना वरदान दिया है। भारतीय संविधान का निर्माण। उस दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरे देश में, खासकर पंजाब और बंगाल प्रांत में बहुत लड़ाइयां और दंगे होने लगे थे। इस कारण कांग्रेस लीडर को सांप्रदायिकता के आधार पर पार्टीशन के लिए हाँ बोलनी पड़ी। अप्रैल 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का तीसरा सेशन और उस मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और फंडामेंटल राइट्स कमेटी को अडॉप्ट कर लिया गया। इस सेशन के दौरान 29 अप्रैल 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। इस रेजोल्यूशन को पास कराने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। लॉर्ड वेवेल भारत की उथल पुथल वाली स्थिति को संभालने में असमर्थ थे, इसलिए उनको रिप्लेस करके लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की नियुक्ति कर दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट से विचार विमर्श करके माउंटबेटन
3 जून 1947 को इंडिया आए और उन्होंने अपने प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात कही गई थी। जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, उनको दोनों में से कोई भी एक देश चुनने का मौका दे दिया गया था। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि गांधी जी को हमेशा से सांप्रदायिकता के अनुसार देश के विभाजन के खिलाफ थे। उनको भी इस विभाजन के लिए हाँ बोलनी पड़ी और ये सिर्फ वो ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिल को मनाया है। इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया गया था और कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ही देश की पहली पार्लियामेंट घोषित कर दिया गया था। अंबेडकर जी मूलतः बंगाल प्रोविंशियल असेंबली द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए थे और बंगाल हिंदू मुस्लिम मसले के कारण अलग हो रहा था। बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में M.R. जयकर ने इस्तीफा दे दिया और वहां का पद खाली था, इसलिए उनको अब वहां से निर्वाचित होना था। जुलाई 1947 के चौथे हफ्ते में आजाद भारत की पहली कैबिनेट के सदस्यों के नाम की घोषणा होनी थी। विचार विमर्श के बाद सरदार पटेल, S.K. पाटिल, जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी से एक कमरे में मुलाकात की और उनसे कैबिनेट के कानून मंत्री का पद संभालने के लिए पूछा। नेहरू जी ने फिर गांधी जी से भंगी कॉलोनी नई दिल्ली में मिलकर उनकी सहमति मांगी। नेहरू श्याम प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे, जो कि हिंदू महासभा के सुप्रसिद्ध लीडर थे। आजाद भारत के लिए मुखर्जी और अंबेडकर दोनों अपने विवाद भुला के भारत का महान इतिहास लिखने को राजी हो गए। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने उन नामों की घोषणा की जो भारत का संविधान लिखेंगे। पहला, विभाजन। दूसरा, भारत के लोगों का पाकिस्तान जाना। तीसरा, पाकिस्तान जो कि लोगों को अपने झूठे वादों से लुभाकर अपने साथ ले जाना और फिर उनकी सुरक्षा तक ना कर पाना। इन सारी बातों ने अंबेडकर को बहुत दुख पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तान को खत लिखकर उनकी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान नीचे वर्ग के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है और उन्हें इस्लाम में तब्दील होने के लिए दबाव डाल रहा है, और यही हाल था हैदराबाद का भी। उन्होंने तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पाकिस्तान से हिंदुओं को वापस लाने की मांग भी की। ये बात तो सभी को पता है कि भारत के नए संविधान में उनका कितना बड़ा हाथ था। अंबेडकर जी ने अब खुद को संविधान बनाने के कार्य में गले तक डुबा लिया था। खुद की सेहत खराब होती जा रही थी, पर फिर भी उन्होंने अकेले ही इस काम में अपनी जान झोंक दी थी। अंबेडकर जी ही भारत के संविधान के आर्किटेक्ट थे। इसका वर्णन कृष्णमाचारी ने बहुत ही खूबसूरती से किया। उन्होंने कहा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा नॉमिनेटेड 7 सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई और अभी तक उनका पदभार किसी ने नहीं संभाला। एक ज्यादा समय अमेरिका में रहते हैं और उनकी जगह कोई नहीं आया। तीसरे अपना ज्यादा ध्यान स्टेट के कामों में लगाते हैं और बाकी ज्यादातर दिल्ली से बाहर ही रहते हैं। आखिरकार संविधान के आलेखन का सारा भार अंबेडकर जी पर आ गया और कृष्णमाचारी ने आगे कहा कि हमें अंबेडकर जी का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से किया है। संविधान का ड्राफ्ट फरवरी 1948 के अंत में खत्म हो गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास किए गए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिक फीचर थे। पहला कि पूरे विश्व में ये पहला लिखित संविधान था। दूसरा ये कि व्यापक होने के साथ साथ इसमें शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान पूर्वक किया गया था। ये संविधान लचीला पर दृढ़ भी था। आखिरी, इसमें समय के साथ बदलाव भी किए जा सकते थे। संविधान बनाने के बाद वो इतना थक गए थे और उनकी सेहत में भी गिरावट आ गई थी, इसलिए वो बॉम्बे आ गए, जहां पर उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया। उन्होंने फिर डॉक्टर सविता कबीर से दोबारा शादी की। नई दिल्ली में सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये विवाह संपन्न हुआ। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी रीडिंग पर अंबेडकर जी ने आजाद भारत के लोगों को स्पीच दी। उसमें उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 में हम लोग विरोधाभास में कदम रखने जा रहे हैं। एक तरफ तो राजनीति में तो हम लोग समान हैं, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत असमानताएं हैं। राजनीति में 1 मैन 1 वोट या 1 मैन 1 वैल्यू है, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में इस प्रिंसिपल का खंडन होता है। हम कब तक इस विरोधाभास से भरे जीवन को जीते रहेंगे?
हम लोगों को इस विरोधाभास को खत्म करना होगा, नहीं तो ये भारत के लोकतंत्र को खत्म कर देगा। अंबेडकर जी का ज्ञान, चाहे वो इतिहास हो या एंथ्रोपोलॉजी हो या भारत की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो, इन सब चीजों ने अंबेडकर जी को संविधान बनाने में बहुत सहायता की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों और प्रेस ने अंबेडकर जी की बहुत सराहना की और उन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी नवाजा। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने न केवल दलितों के लिए वरन हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर भी काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पेश किया। भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग के साथ साथ अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदू कोड बिल भी अक्टूबर 1948 को पेश किया। यह बिल मूलतः 1946 को प्रस्तावित किया गया था। भारत के कानून मंत्री होने के कारण अंबेडकर जी ने इसे खुद पूरा करने की इच्छा जताई। BN राव की देखरेख में इन्होंने इस बिल की ड्राफ्टिंग पूरी की। इन्होंने इस बिल में बहुत सारे बदलाव किए और भारत के इतिहास में पहली बार हिंदू महिलाओं को जमीन की उत्तराधिकारी होने का अधिकार दिया। जहां कुछ लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया, वहीं पर कुछ लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बिल में हिंदुओं को ये अधिकार है कि वो किसी भी हिंदू धर्म के लोग को गोद ले सकते हैं या फिर अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी भी मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल को निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू लॉ को और बेहतर बनाना था। उन्होंने हिंदू शास्त्र और मानव स्मृति की कुछ पंक्ति भी सुनाई। उसी शाम उनको एक सुनहरा कास्केट दिया गया जिसमें भारत के संविधान की कॉपी थी। इस अवसर में भी उन्होंने स्पीच दी और कहा कि जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया था, तब उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें उन्हें भारत के संविधान की रचना करनी होगी। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो भारत के कल्याण और समृद्धि के बारे में सोचें। उनके 60वें जन्मदिन, जो कि 14 अप्रैल 1950 को था, बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया गया। इस अवसर पर MC चागला ने पूरे भारत के निवासियों से कहा कि अंबेडकर जी का नाम सिर्फ गरीबों और दलितों के विकास के लिए ही नहीं, अपितु पूरे भारत के सुख और समृद्धि के लिए जाना जाना चाहिए। इसी दौरान अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल को फिर से ड्राफ्ट किया। नवंबर 1950 में उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्यों को एक बुकलेट बांटी जिसमें हिंदू कोड बिल को क्यों बदला गया, उसका महत्व, उसकी प्रकृति के बारे में बताया था। कुछ दिनों तक इस बिल को रोक दिया गया, फिर 5 फरवरी 1951 को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। इस बिल पर वाद विवाद 3 दिनों तक चला। वहां पर भी कुछ मंत्रियों ने इसे सहमति दी तो कुछ ने ऐतराज जताया। मई 1951 को फिर से पार्लियामेंट के सामने इस बिल को पेश किया गया और उसके साथ 1.5 घंटे की स्पीच दी जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्यों के संदेह को बखूबी समझकर दूर किया। उनकी बहुत सारे सदस्यों से बहस भी हुई। उनके पास जितना भी खाली समय होता था वो पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारे शैक्षिक संस्थाएं खोला करते थे। उनकी इतनी व्यस्तता के कारण उनकी सेहत दिन ब दिन घटती जा रही थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर बताया कि उनकी तबीयत खराब है तो हिंदू कोड बिल पर ध्यान देकर उसको 16 अगस्त 1951 तक पास करा दें, क्योंकि उन्होंने इस बिल पर बहुत मेहनत और खून पसीना बहाया है। जिसका उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि वो इस बिल को इतनी महत्ता ना दें, क्योंकि इस बिल पर पार्लियामेंट के अंदर बाहर दोनों इतना बवाल हो रहा है, इसलिए वो इसे अभी नहीं पास करा सकते और इसको सितंबर 1951 तक स्थगित करने के लिए कहा। नेहरू ने अपने वादे पर कायम होते हुए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को इस बिल को पास कराने के लिए कहा, पर कांग्रेस के बहुत सारे MP ने इस कदम का विरोध किया और इस बिल के एक क्लॉज को बिल में शामिल करने के लिए कहा जो मैरिज और डाइवोर्स के लिए था। इस बिल के जो दूसरे क्लॉजेस थे उसको भविष्य में पास कराने के लिए छोड़ दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि ये बिल हिंदू समाज के मूल तत्व को ही मिटा देगा और अगर ये बिल पास हुआ तो सभी धर्म के सदस्य इसका अनुसरण करेंगे। सरदार BS मान और हुकुम सिंह दोनों इस बिल का विरोध कर रहे थे।
क्योंकि उनका मानना था कि ये बिल सिख धर्म को भी हिंदू समाज में शामिल कर लेगा, जबकि बौद्ध और जैन धर्म इसमें नहीं आते। एन.वी. गडगिल और एच.एन. कुंजू ने इस बिल का समर्थन किया। सारे सदस्यों की बहस इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि पंडित नेहरू को सबको शांत कराना पड़ा और उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस बिल के मैरिज और डाइवोर्स क्लॉज को एक अलग से बिल बनाकर पास कराया जाए। सितंबर 1951 को अंबेडकर ने खुद ये घोषणा करी कि मैरिज और डाइवोर्स बिल को स्वतः पूर्ण माना जाए और बाकी के बिल को बाद में समय दिया जाए, क्योंकि अभी पार्लियामेंट का समय खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने सदस्यों को इस बिल के पास कराने की सहमति देने के लिए नहीं बोला और इस तरह इस पर विवाद चलता रहा। अंबेडकर जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बिल से असहमत नहीं थे जब वो कैबिनेट में थे, पर कैबिनेट छोड़ने के बाद से ही वो इसका विरोध करने लगे। अंबेडकर जी ने फिर से ध्यान दिलाते हुए कहा कि जमीनी लॉ के अंतर्गत सिखों को हिंदू समाज में ही माना गया है। उनके तीखे स्वरों ने कुछ सदस्यों को इस बिल का विरोध करने के लिए और उकसा दिया और कुछ ने तो पंडित जी को भी इसमें खींच लिया। आखिर में पंडित जी को अंबेडकर जी से इस बिल को छोड़ देने के लिए कहा। सितंबर 25 को इस पर निष्कर्ष निकला कि हिंदू कोड बिल के क्लॉज 4 को पार्लियामेंट पास कर देगी और पार्ट 2 जो कि मैरिज एक्ट था उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। अंबेडकर जी इस पूरे विवाद से बहुत आहत हुए और उन्होंने 27 सितंबर 1951 को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। पंडित जी ने भारी मन से उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उस सेशन के आखिरी दिन उन्होंने अंबेडकर जी से उनकी स्पीच की कॉपी देने को कहा जो वो इस अवसर पर सुनाने वाले थे। 11 अक्टूबर को जब अंबेडकर अपना बकाया काम करने के लिए खड़े हुए तो डेप्यूटी स्पीकर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट की कॉपी स्पीकर को नहीं दी है। इस बात पर अंबेडकर जी को गुस्सा आ गया और वो बिना अपना स्टेटमेंट दिए पार्लियामेंट छोड़कर चले गए। अंबेडकर जी का धर्मांतरण। अंबेडकर जी 1935 से ही अपना और अपने अनुयायियों का धर्मांतरण कराना चाहते थे। हालांकि वो कोई भी धर्म अपनाने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक गहन अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कई धार्मिक किताबें पढ़ी, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, फिर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। मई 24, 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की, जो कि अक्टूबर 1956 को होना था। इस समय के बीच उन्होंने अपना समय बुद्ध एंड इट्स धम्मा लिखने में लगा दिया। अपने दोस्तों से विचार विमर्श करके उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया, जहां पर बुद्ध का बहुत बड़ा इतिहास था। धर्मांतरण करने के लिए कुशीनगर के भिक्षु चंद्रमणि को बुलाया गया, जो उस समय गोरखपुर में थे। उस 14 अक्टूबर को दशहरा भी था। बहुत सारे दलित समाज के लोग वहां पर अलग अलग जगह से आते जा रहे थे। ये अनुष्ठान या समारोह श्रद्धानंद पीठ के खुले मैदान में होना था। धर्मांतरण की एक रात पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने इसलिए ये धर्म चुना क्योंकि ये भारत की मिट्टी में उपजा है और समय के साथ ये भारत के कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन गया है। 14 अक्टूबर 1956 की सुबह ही दीक्षा भूमि पर हजारों लोगों का जमावड़ा लगने लगा। अंबेडकर जी सफेद सिल्क धोती और कोट में वहां पर आए। भिक्षु चंद्रमणि और 4 और भिक्षु वहां पर इस समारोह की शुरुआत करने लगे। चंद्रमणि द्वारा बताए गए 5 वचन अंबेडकर और उनकी पत्नी ने लिया, वो कुछ इस प्रकार थे। किसी को मारना नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अनैतिक संभोग नहीं करना और शराब नहीं पीना। आखिर में उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति पर सफेद कमल का फूल चढ़ाया और उनके सामने 3 बार नतमस्तक हुए। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और 22 वचन लिए जो उन्होंने खुद बनाए थे। उन्होंने फिर कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं और ये बोलते समय उनकी आवाज थरथराने लगी और उनकी आंखें नम हो गईं। ये उनके लिए बहुत दुखमय समय रहा होगा जब उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ा। उन्होंने भीड़ में से उन लोगों को खड़े होने के लिए बोला जो बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, पर पूरी भीड़ वहां पर खड़ी हो गई धर्म परिवर्तन करने के लिए। उन्होंने फिर 3 समूह बनवाए, 5 वचन दिलवाए और 22 प्रतिज्ञा करवाई। बहुत सारे अखबारों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे और हितवाड़ा नागपुर ने अंबेडकर जी की बहुत प्रशंसा की कि उन्होंने भारत की मिट्टी का ही धर्म अपनाया। 16 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपनी देखरेख में सामाजिक धर्म परिवर्तन चंद्रपुर में भी करवाया। बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े ने इनसे आग्रह किया था कि वो ऐसा करें। वो फिर वहां से नई दिल्ली आ गए। अपने दोस्तों और अनुयायियों के कहने पर उन्होंने चौथी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस काठमांडू नेपाल में भाग लिया। उस दिन नेपाल की सरकार ने नेशनल हॉलिडे घोषित कर छुट्टी दी। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन खुद नेपाल नरेश महेंद्र ने लिया। उन्होंने वहां पर स्पीच देते हुए कहा कि बौद्ध धर्म सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही महान सामाजिक व्यवस्था है। एक सभा में उन्होंने स्पीच दी कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों ही एक तरह के थे। दोनों के विचारों में बहुत समानताएं थी। दोनों ही दुख, दर्द, पीड़ा, शोषण को मिटाना चाहते थे। बस बुद्धिज्म और कम्युनिज्म में इतनी ही असमानता है कि कम्युनिज्म अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हिंसा का हाथ थामता है, तो वहीं बुद्धिज्म अपने उद्देश्यों को पाने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलता है। उनको लगता था कि बौद्ध धर्म कुछ नहीं होता अगर वो नैतिकता नहीं सिखाता। ये बात सत्य है कि बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं होता, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान की पदवी नैतिकता ने ले ली है। काठमांडू से लौटकर सारनाथ जाते वक्त बीच में अंबेडकर जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ में स्पीच देते हुए बौद्ध धर्म के सार को समझाया, लोगों तक बौद्ध धर्म का उद्देश्य बतलाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में इंसान खुद के अंदर छुपे सामर्थ्य और क्षमता को पहचानता है। इसमें हम अपने मन मस्तिष्क को सिखाते हैं कि उसे हमेशा नैतिकता के रास्ते पर चलना है। इंसान बाहरी शक्तियों से बहुत चल लिया, अब समय है कि वो अपने खुद के बनाए रास्ते पर चले। बौद्ध धर्म में मनुष्य अपने कर्मों को खुद संभालता है, खुद उसे जज करता है और खुद ही उसे सुधारता है। अंबेडकर जी का मानना था कि बौद्ध धर्म हमें समानता सिखाता है। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी नदी आकर समुद्र में मिल जाती है और वहां जाकर एक हो जाती है, उसको अलग अलग पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है, वैसे ही अलग अलग जाति के लोग बौद्ध धर्म अपनाकर एक हो जाते हैं। फिर कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र, इसका पता लगा पाना असंभव हो जाता है। उनकी नजर में सब एक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब एक समान भिक्षु हो जाते हैं। अंबेडकर जी के आखिरी दिन। नेपाल से लौटने के बाद अंबेडकर जी की सेहत तेजी से लगातार गिरती गई। वो खाते बहुत कम थे और हमेशा थके से रहते थे। ना वो और ना ही उनकी पत्नी, जो कि खुद एक डॉक्टर थीं, अंदाजा लगा पाई कि अंबेडकर जी के दिन करीब आ गए थे। उन दोनों ने 14 दिसंबर 1956 को बॉम्बे छोड़ने का प्लान बनाया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब उनकी पत्नी उन्हें उठाने गई तो पता चला कि अंबेडकर जी नींद में ही स्वर्ग से धार गए थे। 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, जहां पर अंबेडकर जी रहा करते थे, उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पंडित नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री जगजीवन राम और काउंसिल स्टेट के डेप्यूटी चेयरमैन उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके निवास स्थान से ही उनकी शव यात्रा निकली और दिल्ली एयरपोर्ट तक आते आते रात के 9 बज गए थे। रास्ते में सब लाइन से खड़े होकर उनका नम आंखों से अभिवादन कर रहे थे। जो प्लेन उनको दिल्ली से ला रहा था वो रात के 9:30 पर वहां से निकला और सुबह 3 बजे बॉम्बे के सांता क्रूज पहुंचा। उनका शव राजगृह लाया गया, जो उनका असली निवास स्थान था। इस खबर को सुनते ही बॉम्बे की सारी मिलें, फैक्ट्रियां, रेलवे वर्कशॉप, डॉक्स, सबने अपना काम बंद कर दिया। यहाँ तक नागपुर और शोलापुर में भी सारा काम रोक दिया गया था। अंबेडकर जी का पार्थिव शरीर ट्रक में दादर हिंदू शवदागृह लाया गया। सैकड़ों पुलिस कर्मी और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स की वहां पर पोस्टिंग की गई थी
ताकि 5 लाख की भीड़ को काबू में किया जा सके। अंबेडकर की चिता को उनके बेटे यशवंत ने शाम के 7:30 बजे बौद्ध धर्म के विधि विधान के साथ अग्नि दी। आचार्य P.K. अत्रे, जो बहुत ही मशहूर प्लेराइट और फिल्म मेकर थे, उन्होंने बहुत ही मार्मिक स्पीच दी। सभी पार्टी के लीडरों ने उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा कि आने वाली पीढ़ी उन्हें गरीब और शोषित समाज के विद्रोही के नाम से जानेगी। इसके आगे पंडित जी ने कहा कि अंबेडकर जी ने भारत सरकार के लिए बहुत ही निर्माण संबंधी कार्य किया है। इन्होंने पार्लियामेंट के कार्य को 1 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। बॉम्बे की राज्य सरकार ने अंबेडकर जी के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया और जहां पर अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी, वहां की 11 एकड़ जमीन को बौद्ध समाज को दे दिया। उनका जीवन यहीं पर समाप्त हो गया, जो दुखों, संघर्षों, खुशी और मातृभूमि के प्रेम से सराबोर थी। अंबेडकर जी के अनेक रूप थे। बहुत ही अनुशासित व्यक्ति होने के साथ साथ वो बहुत ही निडर और साहसी थे। दलित और अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत निरादर और संघर्षों का सामना करना पड़ा, पर वो कुछ भी नहीं बोलते थे। शायद उनकी परवरिश इतनी अच्छी थी कि वो बहुत विनम्र थे। उनमें इतनी अदम्य इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने विश्व के सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थानों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी से अपनी तालीम हासिल की। उन्होंने अपने जीवन के कई साल पश्चिम सभ्यता में बिताए, पर फिर भी वो अपनी मातृभूमि से ताउम्र जुड़े रहे। उनकी लेखनी, उनकी स्पीच विविधता से परिपूर्ण थी। उनके आजाद भारत का सपना, उनके विचार, उनके कार्य बस एक बात का ही इशारा करते थे कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने कभी भी गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया और ना ही वो खुद चले थे। उनके दिल में एक विद्रोह था शोषित समाज के हक के लिए, पर वो कभी भी उनकी लेखनी और स्पीच में जाहिर नहीं हुआ। विद्रोही होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उन्हें ये ज्ञात था कि उन्होंने जो भी अपने जीवन में हासिल किया है वो कितने संघर्षों के बाद उन्हें मिला था, इसलिए कभी कभी वो असहिष्णु भी नजर आते थे। उन्हें दोगलापन और चापलूसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। कई बार उन्हें नीचा दिखाया गया, उनका निरादर भी किया गया, पर फिर भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझते थे। बाबा साहेब हमेशा समय से आगे सोचते थे और समय से आगे काम भी करते थे। वो अपने काम में कभी कभी अधीर और बेचैन हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि उनके आगे जो कार्य है वो कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण है और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पंडित नेहरू और बाबा साहेब दोनों ही अकेले रास्ते बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे। दोनों के ही पास अपने परिवार के लिए बहुत थोड़ा वक्त था, क्योंकि वो अपना सारा समय देश के नाम पर न्योछावर कर दिया करते थे। अंबेडकर जी ने आगे की आने वाली पीढ़ियों पर जो उपकार किया है उसका कर्ज शायद ही कोई उतार पाएगा, जिसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन की प्रमुख पहलुओं और विचारों पर। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कितने संघर्षों से की। भारत से बाहर जाकर भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वो बताते थे कि गरीबी के चलते वो बस एक कपड़े में स्कूल जाया करते थे। वहां पर उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिलता था। अगर वो प्यासे भी होते थे तो उन्हें पानी का नल छूने की इजाजत नहीं थी। एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में भी उन्हें अस्पृश्यता का सामना ही करना पड़ा। उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई क्योंकि वो एक अस्पृश्य समाज के थे। हालांकि वो अपनी दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से संस्कृत के स्कॉलर बने। उनके व्यक्तित्व का दूसरा रूप जिम्मेदारी और निष्ठा से भरा था। वो हमेशा से ही अस्पृश्यता के अभिशाप से हर व्यक्ति को बचाना चाहते थे और इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्होंने खुद निरादर और बेइज्जती का सामना किया, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लुभावने प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और अपना सारा समय गरीब और शोषित वर्ग के लोगों को मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिलाने में लगा दिया था। अंबेडकर जी का मानना था कि जब दलितों की उन्नति होगी तभी इस देश की भी उन्नति होगी। अस्पृश्य समाज वर्णाश्रम का खात्मा करना चाहता था
और ऐसे सिद्धांतों का आह्वान करना चाहता था जिससे उन्हें जन्म से नहीं अपितु कार्य से जाना जाए। अस्पृश्य लोग अंबेडकर जी पर आंखें मूंद कर विश्वास करते थे क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी में उगता हुआ सूरज देखा था और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके अंधकार भरे जीवन में बस वही सवेरा ला सकते हैं। उनकी लिखावट और उनकी स्पीच उनके तर्कवादी होने का सूक्ष्म प्रमाण है। जब तक कि उन्हें कारण और तर्क नहीं दिखाई देता तब तक उन्हें संतुष्ट कर पाना मुश्किल या नामुमकिन था। उन्हें अंधविश्वास, रस्में और रिवाज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनके नेचर या फिर उनकी ट्रेनिंग की वजह से उन्हें असंक्षिप्त और अस्पष्ट होने से नफरत थी। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनकी कुछ स्पीचों या स्टेटमेंट में बोले जाने वाले शब्दों से हमारी संवेदनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बातें करते थे, सच्चाई का साथ देते थे, फिर चाहे अगले को वो बात बुरी ही क्यों ना लग जाए। एक और खासियत उनके अंदर मौजूद थी और वो था उनका देश प्रेम और समर्पण। ऐसा देखा गया कि उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में कभी भी अंबेडकर जी ने देश की भलाई के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। उनके दिल में हमेशा ही देश की उन्नति और विकास की ही बातें थी। इसके विरुद्ध वो कभी भी नहीं गए। उनका सर्वोपरि कर्म और धर्म देश को तरक्की के रास्ते पर लाना था। अस्पृश्यता, गरीबी, लाचारी को दूर करके वो देश को अन्य देशों के बराबर लाना चाहते थे। उसे इस काबिल बनाना चाहते थे जिससे देश पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। उस पर कोई भी आंख उठाने से पहले 2 बार सोचे। अपना समय, अपनी सेहत तथा अपना दिमाग सब कुछ अंबेडकर जी ने देश के नाम कर दिया। इसके लिए उनके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए 2 क्षण भी फुर्सत के नहीं थे। आज हमारे पास जो भी संविधान है वो बस अंबेडकर जी की देशभक्ति और उनके देश प्रेम की निशानी है। उनकी स्पीच और उनके द्वारा लिखी गई किताबें उनके देश प्रेम का ही प्रतीक हैं। वो हमेशा से ही जाति विरोधी थे, इसीलिए नहीं कि वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जातिवाद ही देश को तोड़ने का कारण बनेगा। उनका मानना था कि आप जातिवाद की आधारशिला पर कोई भी नींव नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमेशा डगमग होगी और एक दिन आपकी इस आधारशिला पर बनाई हुई बिल्डिंग जरूर ही ढह जाएगी। बल्कि अगर हम इस देश की आधारशिला योग्यता और क्षमता के ऊपर रखें तो जरूर ही वो अटूट होगी और लंबे समय तक चलेगी। उनका कहना था कि समाज में फैले शोषण और दुख का एक कारण जातिवाद भी है। ऐसे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि हम 2 कदम पीछे और अंधकार की ओर अग्रसर होते जाएंगे। जातिवाद सदा से ही अभिशाप था और धीरे धीरे करके इसने अपने समंदर में बहुत कुछ निगल लिया। अंबेडकर जी वीर पूजा के विरुद्ध थे। ना तो वो खुद करते थे और ना ही अपने अनुयायियों से कहते थे कि वो करें। उसका कारण ये था कि जब लीडर अपनी जनता का विश्वास खो देते हैं और उनका कोई भी लीडर ना होने पर वीर पूजा उन्हें लाचार बना देती है। उनका कहना था कि कठिनाइयों के समय पर खुद पर निर्भर रहने के बजाय अपने लीडर का मुंह देखते हैं कि वो आए और हमें दुखों से दूर करे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों और दुखों को खुद से लड़ना होगा। कोई और आकर हमारी सहायता क्यों करेगा जब तक कि हम लोग खुद काबिल हैं। हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होगी। वो अपने अनुयायियों से कहते थे कि मैं चाहता हूं आप लोग सिर्फ मुझ पर निर्भर ना रहें, अपना खुद रास्ता बनाएं और खुद उन रास्तों पर चलिए। व्यक्ति को महान बनने के लिए कई त्याग करने पड़ते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है जब लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, अब इसके आगे और क्या। निरादर, संघर्ष और ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आपको अंदर तक तोड़ देती हैं। और ऐसी ही सैकड़ों संघर्षों का सामना बाबा साहेब ने किया, पर फिर भी सकारात्मकता, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखा, तब जाकर वो एक महान व्यक्ति बन पाए। हालांकि उन्हें कभी नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, पर ये तो कोई तीसरा व्यक्ति ही बता सकता है जो दूर से देख रहा हो। जन्म से पहले ही अंबेडकर जी के माता पिता को ये भविष्यवाणी हो गई थी कि उनका पुत्र भारत का नया इतिहास लिखेगा, और ये सत्य भी साबित हुआ।
ताउम्र अपने उद्देश्यों और उसूलों पर खड़े रहना ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा, खासकर तब जब विषम परिस्थितियों की बात हो। किसी के आगे ना झुकना, शोषित समाज के लिए आवाज उठाना, लोगों को अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए प्रेरित करना, अगर ये सब अंबेडकर जी को महान नहीं बनाता तो और क्या बनाएगा। उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न का 1990 में पुरस्कार भी दिया गया। अंबेडकर जी ने चट्टानों को खोदकर उनके पीछे आने वाले लोगों के लिए रास्ता आसान बनाया है। एक पुत्र यशवंत को छोड़कर उनके सभी पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो गई थी, और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मनोबल को नहीं टूटने दिया। जहां और भी उन्हीं के साथी अपना अपना जीवन सुखमय बिता रहे थे, वहीं पर बाबा साहेब संघर्षों में जीकर अपना नाम इतिहास के हाथ पर गुदवा रहे थे। अंत में हम उनकी जीवनी 2 पंक्तियों में खत्म करते हैं, और वो इस प्रकार है कि तिनका तिनका जोड़कर उम्मीद जगाएंगे और आने वाली पीढ़ी का हम घोंसला